आमंत्रित नहीं किया गया है तेज प्रताप यादव के द्वारा, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, हम उनको जरूर आमंत्रित करेंगे, बिल्कुल आमंत्रित किया जाएगा। हम लोग चाहेंगे कि चूंकि एक कार्यक्रम है जिसमें सभी लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं, सभी लोगों को निमंत्रण देते हैं, हम सभी लोगों को बुलाएंगे। तेज प्रताप यादव एनडीए के तमाम नेताओं को अपने दही चूड़ा भोज में निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने चिराग पासवान को नहीं पूछा है और साथ ही साथ उनकी पार्टी के किसी नेता को दही चूड़ा के भोज में नहीं बुलाया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। तेज प्रताप यादव निमंत्रण दे रहे हैं, तमाम लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, खासकर जो एनडीए के नेता हैं उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे जेडीयू के हों। लेकिन तेज प्रताप यादव चिराग पासवान के पास नहीं गए हैं, चिराग पासवान की पार्टी को उन्होंने न्योता नहीं दिया है, चिराग पासवान के किसी भी नेता को जो उन्होंने न्योता नहीं दिया है दही चूड़ा भोज का। आज जो तस्वीर आई निकलकर, तेज प्रताप यादव पर सवाल खड़े हो रहे थे कि तमाम एनडीए के नेताओं को न्योता दे रहे हैं लेकिन अपने परिवार में के ही लोगों को उन्होंने नहीं बुलाया, चाहे लालू यादव हो उनके पिता, या फिर माँ राबड़ी देवी हो, या फिर छोटे भाई तेजस्वी यादव हो, उन्हें नहीं बुला रहे हैं। लेकिन आज तस्वीर फिर बदल गई, तेज प्रताप यादव पहुंच गए अपने घर पर 10 सर्कुलर रोड आवास, और वहां पर उन्होंने लालू यादव को भी बुलाया, राबड़ी देवी को भी बुलाया है और तेजस्वी यादव को भी न्योता दिया है। तस्वीरें भी साझा की उन्होंने और परिवार के साथ उन्होंने मौज मस्ती भी की, हंसी खुशी में तस्वीरें भी खिंचाई। तो खैर, तेज प्रताप यादव की जो तस्वीर निकलकर सामने आई कि परिवार के लोगों को तो बुला ही रहे हैं और एनडीए के नेताओं को भी धड़ाधड़ बुला रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है उन्होंने चिराग पासवान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। न चिराग पासवान को न्योता दिया, न उनकी किसी पार्टी के नेता को न्योता दिया है। यानी जो एलजेपीआर के नेता हैं, चाहे सरकार में मंत्री भी हैं उनके दो और उसके अलावा सांसद हैं, तो ऐसे में किसी को भी न्योता नहीं मिला है तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज का। अब इस मामले में जो है प्रतिक्रिया दी है जीजा जी ने, जो चिराग पासवान के जीजा जी हैं, पार्टी के सांसद हैं जमुई के अरुण भारती, उन्होंने तेज प्रताप यादव के भोज पर प्रतिक्रिया दी है और इस बात पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि उन्हें नहीं बुलाया गया है, उनकी पार्टी के किसी नेता को नहीं बुलाया गया है। तो क्या कह रहे हैं जीजा जी अरुण भारती, सुन लीजिए आप। चूड़ा का आयोजन हो रहा है, आज विजय सिन्हा ने भी किया है, कल तेज प्रताप, और एनडीए लीडर से काफी नजदीकियां दिख रही है तेज प्रताप जी की, क्या आप लोगों के संपर्क में है क्या? मुझे लगता है कि ऐसे सारे आयोजन जो होते हैं, खास करके दही चूड़ा, चूँकि कल से नए साल का शुरुआत भी होगा, इनको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आपसी संबंध है, आपसी सौहार्द है, इसको हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है तेज प्रताप यादव के द्वारा, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, हम उनको जरूर आमंत्रित करेंगे। आप लोगों को लेकिन एक सवाल जरूर पूछना चाहिए शक्ति यादव पे। शक्ति यादव जी ने कहा था ना कि बिहार पे 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। कर्जा लेना कब से अपराध हो गया है? अपराध तब है जब उस लिए हुए कर्ज के पैसे से आप बिहार में विकास करने के बजाय अपनी जेबें भरें, जो कि राजद के लोगों ने किया और इसलिए उनके ऊपर आरोप तय किए गए। आप तुलना कीजिए कि बिहार का सकल घरेलू उत्पाद 10 लाख करोड़ है और कर्जा आपका मात्र 3 लाख करोड़, मतलब 30% है। 2005 में जब लालू जी की सत्ता थी, उस वक्त का बिहार का सकल घरेलू उत्पाद मात्र 74,000 करोड़ था और लोन था उस वक्त 60%, यानी कि लगभग 45,000 करोड़। उस समय लोन 60%, कर्ज 60%, आज 30%। बताइए कौन सी स्थिति बेहतर है? आज हम उस कर्ज को 3 बार वापस लौटा पाने की हैसियत रखते हैं और एनडीए की सरकार ने लगातार कर्ज को लेने के बावजूद विकास का वो बयार बहाया है, जंगल राज से निकाल करके लाए हैं। शक्ति यादव जी जब बात करते हैं कर्ज की, तो उनको पूरी बात कहनी चाहिए। आप खुद तय करें, 30% का कर्ज ज़्यादा है या उनके समय में 60% का कर्ज? आपके पार्टी के सांसद सहित कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने 2 साल में सांसद निधि का पैसा भी सही ढंग से खर्च नहीं किया, विकास को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। उनमें कुछ कारण होंगे, उन कारणों के बारे में मुझे नहीं पता है, मगर साथ ही साथ अब यह भी देखिए कि हमारे ही पार्टी के 2 सांसद, इसमें मैं खुद हूँ, उन्होंने लगभग
9 करोड़ से ज़्यादा, लगभग मुझे लगता है कि 95% से ज़्यादा अपने MP लैड के पैसे को अपने क्षेत्र के विकास में लगाया है। तो उनका हो सकता है कोई कारण हो, कोई वजह हो, उस बारे में जानकारी ली जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि आप इस पैसे को तुरंत अपने क्षेत्र के विकास में खर्च करें। सर, आपकी पार्टी के द्वारा भी दही चूड़ा का आयोजन किया जा रहा है, क्या नेता प्रतिपक्ष सहित और भी विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित होंगे? बिल्कुल आमंत्रित किया जाएगा। हम लोग चाहेंगे कि चूंकि एक कार्यक्रम है जिसमें सभी लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं, सभी लोगों को निमंत्रण देते हैं, हम सभी लोगों को बुलाएंगे। तो सुना आपने कि अरुण भारती जो चिराग पासवान के जीजा जी भी हैं, सांसद भी हैं और पार्टी के अगर यूँ कहा जाए कि प्रभारी भी हैं बिहार के, तो तमाम बड़ी जिम्मेवारियां संभाल रहे हैं, लेकिन उन्हें या फिर उनकी पार्टी के किसी नेता को न्योता नहीं मिला है। उससे वो निराश नहीं है, वो कह रहे हैं कि ठीक है वो नहीं बुलाएंगे लेकिन हम बुलाएंगे। चिराग पासवान के पार्टी में भी न्योता का बड़ा कार्यक्रम होता है दही चूड़ा भोज का, तो उसमें वो कह रहे हैं कि भले ही तेज प्रताप यादव ने नहीं निमंत्रण दिया है लेकिन हम उन्हें निमंत्रण देंगे। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि तेज प्रताप ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी अपने भोज में हम बुलाएंगे और सभी नेताओं को बुलाकर जो है दही चूड़ा का भोज करेंगे। तो तेज प्रताप ने भले ही न्योता नहीं दिया है चिराग पासवान या उनकी पार्टी के नेताओं को, लेकिन वो कह रहे हैं, यानी चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि हम उन्हें ज़रूर बुलाएंगे और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को भी न्योता देंगे। तो भोज की सियासत पूरी तरह से अभी परवान पर है बिहार के अंदर। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।